वाली शपथ आप सभी लेंगे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पीडब्ल्यूडी को और आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन अवगत कराने के बावजूद भी प्रसूता मतलब 1-2 महीने बाद हर प्रसूता जो है बेचारी मौत की मुंह में समा जाती है। और तो हम ही चाहते हैं कि हमारा एक मुख्य केंद्र है, प्रतापनगर तो बेशक मुख्यालय है, लेकिन इस ब्लॉक का जो मुख्य केंद्र है वो लमगांव ही है और वहाँ पर अतिसंख्यक लोग ही इलाज के लिए आते हैं। और वो कौन लोग आते हैं? जो गरीब होते हैं, मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो तो ज्यादा पैसे वाले हैं उन्होंने पहले ही प्लान कर दिया, या फिर जो लोग ऐसे उस समय से पहले नीचे चले जाते हैं अपने इलाज के लिए। तो जो ये इस तरीके की घटनाएं हो रही है, प्रसूताओं का मतलब आकस्मिक निधन बड़ी पीड़ा देता है। और किसी भी अपने से बिछोड़ने का क्या दुख होता है वही व्यक्ति, वही परिवार अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी संवेदनाएं डॉक्टर त्यागी साहब के साथ भी है कि आपके भाई का, मुझे अभी इस चर्चा के दौरान पता लगा, शायद पुरुषोत्तम कुमार को भी ये बात पता नहीं होगी। हम सबकी संवेदनाएं भी आपके प्रति है। ईश्वर आपको शक्ति, मतलब ऐसी शक्ति है कि इस दुख को भूले आप। तो वहाँ जो अस्पताल है लमगांव का, उसमें व्यवस्थाएं बढ़े, मतलब आए दिनों हर बीडीसी में हम ऐसी बातें उठाते हैं कि लमगांव इसलिए चिल्लाते हैं कि वो केंद्र बिंदु है। तो जो हमारा लमगांव का अस्पताल है वहाँ पर व्यवस्थाएं अधिक बढ़े, अधिक, शायद आजकल कुछ कर्मचारी वहाँ पर नए भी आए हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उन कर्मचारियों में मानवीय संवेदनाएं जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एक नौकरी का अपना अलग हिसाब किताब है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई हमारी नवविवाहिता जो हमारी बहन है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी पीड़ा होती है। तो उस अस्पताल के बारे में जरूर आप मतलब सोचिए और वहाँ पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें। केंद्र योजना बोरवेल योजना है और अब वो सोलर लाइट न होकर के वो है उसमें इलेक्ट्रिकल, हमने सारी कार्रवाई कर की है और मैं आपसे आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी हमको कनेक्शन दिया जाए ताकि हम लोग पानी पी सकें। एचओ साहब, आपने जो मुझे आश्वासन दे रखा है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने आश्वासन पर खरे उतरेंगे। जो कि डीएम साहब के आदेश अनुसार उड़ेड़े को दिया था, उड़ेड़े ने स्वास्थ्य विभाग को रिसीव करवाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है, डॉक्टर साहब का कहना है कि एक हमने प्रतापनगर लगाई, एक लमगांव लगाई, एक चौड़ लगाई और हरेक वाली खराब हो गई। और 1 साल से जो नई सौर ऊर्जा है उड़ेड़े विभाग का भी गलत नहीं दे सकता। 5 लगने जी, जबकि हरेक में एक नहीं लगी। चलता रहेगा, लेकिन मैं पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे माननीय प्रमुख साहब और एक्शन साहब को और जे साहब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने डोगरा चांडी में जो हेडपंप लगाए हैं, वास्तव में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। क्यों वहाँ पे रोज के पर डे कम से कम नहीं है तो 50 से 100 लोग आए रहे वहाँ पे जो पर्यटक है हमारे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। तो आज के डेट में अभी तो आने वाले समय में समस्या तो होगी, उसके गवाह हमारे पत्रकार केशव रावत जी है। ये दरअसल जल्दी हम करवा रहे हैं इसको। 450 लोग जो है उस लाइन से जुड़े हुए हैं और सर जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 पार्ट में हो रखा है। आगे जाके जो मेन लाइन आ रही है 3 जगह बट रही है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो बीच की ढलान वाली लाइन है उसमें तो पानी चल रहा है, वो लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो अगल बगल की जिसमें मतलब कम से कम 50-60 लोग जुड़े हुए हैं उन लाइन में पानी नहीं चल रहा और मेरे को विवाद की स्थिति हो रही है। ग्राम पंचायत माजा और उनको आपके विभाग द्वारा पहले टेंडर हुआ था फर्स्ट फेज के काम में, उसमें केवल 182 कनेक्शन दिए गए हैं। हमारे ग्राम पंचायत खोलगढ़ पालर में 2 टैंक बनने हैं, राजू की सारी और खुड्डू में, खुड्डू राजू सारी और एक रागांव वाला है। तो इसमें फॉरेस्ट या आपका या तो कोई आपस में कोई समन्वय नहीं बैठ पाया आप लोगों का, क्योंकि वो टैंक दोनों निर्माणाधीन है।
किस तरह से चल रहा है आपको तो पता ही है। तो यदि इसमें फॉरेस्ट का कुछ वो है तो आप बता दीजिए। नहीं है हो गया सर इसमें। चलिए उम्मीद है कि मतदान का बहिष्कार करेंगे। मंत्री जी से भी, और लोग हम पे टॉन्ट भी करते हैं कि यार तुम तो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता भी है, तो कम से कम हमारी सुनी लो आप, वरना हमारे लिए बड़ा मतलब शर्मिंदगी हो रही कि मेरे गांव की रोड नहीं बन पा रही, और हम अगर पूरे ब्लॉक की समस्या को उठा रहे हैं तो कम से कम मेरे यहाँ की एक सड़क से बस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप सर्वे करवा लीजिए, 2 बार तो कर ही दिया, एक बार और भेज दीजिए। और मुझे लगता है कम से कम जैसा कि गुमान सिंह भाई ने कहा था कि 5 साल होने वाले हैं, अब हम रिटायर्ड होने वाले हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये शायद हमारी आखिरी पीडीसी होगी। मुझे लगता नहीं इसके बाद तमाम हम चुनाव में जाने वाले हैं, नगर निकाय, उसके बाद बिल्कुल, तो ये इस हिसाब से पीडीसी का भी हो रहा है, तो आखिरी पीडीसी है। आप कृपया अगर होगी भी तो उससे पहले कम से कम शुरू हो जाए एक बार, बस लगभग 2-3 जून के बाद तो अब हो रही पीडीसी, उससे पहले भी जो पीडीसी हुई थी उसमें बराबर मैं उठाया, तो उसपे उस सड़क निर्माण का कृपया आप करवा दें उसको शुरू। शहीद के घर तक सड़क को जाना है और उसको 3 किलोमीटर के लगभग। आपने बोला था कि जो हमारी शहीद पेन्योली वाली जो मार्ग है, तो आपको भी अवगत है कि आपके साथ में रह के हमने इस बार 2 बार पहले भी सर्वे कर चुके हैं हम, और उसमें मैं खुद भी मौजूद था। तो उसके बाद में क्या होता है कि प्रक्रिया के तहत हमारे भूवैज्ञानिक जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो देखने आते हैं कि हमने जो सर्वे कराया है वो ओके है कि नहीं है। तो हमने जो पहले प्रस्तावित करा था संरेखण, उसके अंदर हमारे 9 HP बैंड आ रहे थे, और एक ही फेस पे आपका पूरा गांव है, मतलब पूरे हिल के सिंगल फेस पे है, और उसमें 9 HP बैंड देना तो वो एक ट्रेजिक चीज हो जाएगी उनकी फ्यूचर के लिए। तो उन्होंने बोला था कि बैंड को कम किया जाए। तो वही हम आपसे लगातार इसमें कांटेक्ट में भी थे कि भाई अगर ग्रामवासी कोई अन्य किसी फिजिबिलिटी हम उसको देख पाए तो हम उसका संरेखण में थोड़ा चेंज करते हुए उसको टेकअप कर लेंगे। हम उसका अभी 3rd टाइम भी उसका संरेखण, उसका सर्वे करवा लेंगे, चाहे तो हम अभी भी साइट पे जा सकते हैं तो उसको देख लेंगे। और दूसरा आपका, लेकिन मतलब भी कोई अगर ये बोले कि हाँ प्रधान जी आपने रिपोर्ट की थी, आपने जो भी प्रस्ताव दिया था, हम गांव में आ रखे हैं, तो कहाँ पे आपकी ये समस्या है, कोई नहीं सुनता है। जी जिसमें काम हुआ, हालांकि वो जो है मंदिर समिति ने खुदवाई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि विभाग से उसके लिए कोई धनराशि स्वीकृत है भी है कि नहीं है? एस्टीमेट है 1.5 किलोमीटर की रोड है ये। जी हमारा गवर्नमेंट को जा रखा है, शासन स्तर पे है, हम किसकी स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई है जी। तो जब भी होती है तो आपको अवगत कराएंगे। लेकिन पेमेंट का अभी कोई नामो निशान नहीं। जॉब नंबर बताना। जॉब नंबर 1/20, क्रॉस सेक्शन नंबर 1/20 से 1/40।